किसी भी गर्ल या वुमेन का ब्रेस्ट का खूबसूरत होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है और ब्रेस्ट का परफेक्ट साइज़ में होना सुंदरता की डेफिनेशन भी कहा गया है कि जब हमारी इंडियन कल्चर की बात आती है, इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस की, तो उसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है आपकी ब्रेस्ट। साड़ी हो या तो फिर सूट हो या तो फिर लहंगा हो, कुछ भी हो, कोई भी ड्रेस, हमारी ड्रेस को ना चार चांद लगाने की ब्रेस्ट काम करता है। उससे आपके लुक में काफ़ी अट्रैक्टिव गॉर्जियस लुक देता है। तो आपके लिए उन लड़कियों से पूछना जिनकी ब्रेस्ट छोटी है, परफेक्ट साइज में नहीं है, उनको रियल लाइफ में कितना एम्बैरेसिंग फील करना होता है। ब्रेस्ट का छोटा होना या उनकी ब्रेस्ट परफेक्ट साइज़ में नहीं होती है, जिसकी वजह से गर्ल्स या वुमेन्स हमेशा डिप्रेशन में रहती हैं और कहीं ना कहीं वो एम्बैरेसिंग फील करती है और कॉन्फिडेंट फील नहीं करती है। प्रेजेंट लाइफ में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। वो आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ ब्रेस्ट कैसे उसे बूस्ट करे, साइज़ को इंक्रीज़ करे और अपने ब्रेस्ट को कैसे टाइट करे। तो मुझे मेरे जो टिप्स हैं उसको फॉलो करके आप अपने ब्रेस्ट को परफेक्ट साइज़ में पा सकती हैं और अपने ब्रेस्ट को काफ़ी हद तक टाइट भी कर सकती है अगर सैगिंग की प्रॉब्लम हो। तो वह अपना आत्मविश्वास खो देती है। तो इन सब चीज़ों के शिकार होने से अच्छा है प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे जाएं और सॉल्यूशन की रीजंस को जानें। क्या प्रॉब्लम है हमारे अंदर, किस वजह से हमारी ब्रेस्ट नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं। सॉल्यूशन पे आप लोग वाली सॉल्यूशन ढूंढते हो, बट आपके रीज़न क्या है, आपके अंदर प्रॉब्लम्स क्या है, उसको वो नव जो है ना उसे पकड़े, तब आप अपने ऊपर वर्क करें, तभी आपको अच्छे से बेनिफिट्स मिल जाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर आपके बहुत सारे ब्रेस्ट के इंक्रीज़ करने का टिप्स वगैरह देते हैं, कहीं ना कहीं वो कभी इफ़ेक्टिव नहीं हो पाते हैं, लेकिन आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। आपकी समीक्षा आ गई है, आपके सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर के। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, मैं सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे दूँगी। आप मेरे चैनल पे यूँ ही बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने कर लिया है उनको दिल से थैंक्स। ब्रेस्ट के परफेक्ट साइज़ में ना होना, इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। सबसे पहले रीज़न पे मैं आती हूँ, हार्मोनल अनबैलेंस। आपके हार्मोन्स जो होते हैं अनबैलेंस रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट इंक्रीज़ नहीं होती है। दूसरा रीज़न है आप थिन होते हैं और आपके वेट जो होता है काफ़ी कम होता है, उसकी वजह से आपके ब्रेस्ट इंक्रीज़ नहीं करते हैं। और साथ ही आप पौष्टिक आहार नहीं लेते, खासकर लड़कियां बहुत ज़्यादा नखरे करती हैं। इनफैक्ट मैं भी बहुत नखरे करती हूँ खाने में, बट लेकिन अगर आपको खूबसूरत दिखना है तो आपको खाना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने पर्सनालिटी को चार चांद लगा सकती हैं। फिर आपको चौथा फैक्टर आता है, जेनेटिक रीजंस भी होते हैं और मैं यहाँ कुछ होममेड टिप्स देने वाली हूँ। ये इस प्रोसेस को करने में आपको कुछ टाइम लग सकता है, बट ये काफ़ी हेल्पफुल होता है और प्रूफ भी है। नेचुरली आप अपने ब्रेस्ट को इंक्रीज़ कर सकती हैं और साथ ही अब अगर आपको इस प्रोसेस को करने में ज़्यादा टाइम लगता है या तो फिर तो प्लीज़ बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि आपके बॉडी को शेप में आने में कुछ समय लग जाता है, तब जाके आपके ब्रेस्ट को इंक्रीज़ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। प्लीज़ बिल्कुल भी निराश ना हो, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा 6 to 9 मंथ्स में। मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलने वाली हूँ 1 महीने में, 1 वीक में या तो फिर 2 महीने में हो जाएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कमिटमेंट कर रही हूँ। किट में बहुत सारे कैप्सूल्स वगैरह मिल जाएंगे ब्रेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, बट वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्योंकि वो ओनली आपके ब्रेस्ट को इंक्रीज़ नहीं करे, साथ ही साथ आपके पूरे बॉडी को भी इंक्रीज़ कर देगा, फुला देगा। प्रोसेस को मैंने 3 डिवाइड में इसे बांटा है। सबसे पहले यहाँ बात आती है मसाज की। मसाज कैसे करना आप वो देख लेना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो ओनली आप सोल्यूशन पे वाली क्या ऑयल है, क्या इसका रेमेडी है, वो बस पता कर लेते हैं, बस हो गया। नहीं, इसका मसाजिंग मेन इम्पॉर्टेंट है। उसके डायरेक्शन, अगर इसका डाइट को भी लेना पड़ेगा, इनटेक करना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज,
एक्सरसाइज कर। बहुत सारी लड़कियों के मन में होता है एक एज के हिसाब से कितना ब्रेस्ट साइज होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, अगर गर्ल 15 ईयर्स की है या उससे अधिक की है तो मिनिमम 30 से 40 इंच तक का ब्रेस्ट आपका होता है। लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने साइनेस को एक तरफ कर लें और इस वीडियो को जितना से जितना हो सके इसे फॉरवर्ड करें, ताकि अपने सिस्टर्स की या अपनी गर्लफ्रेंड की या अपनी वाइफ की हेल्प करें ब्रेस्ट की मसाज। तो ब्रेस्ट की मसाज जो है ना, आप उसे केयरफुली देखिएगा। अगर अच्छे से नहीं देखते हो तो आपकी ब्रेस्ट की शेप हो जाएगी ख़राब। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ बात करते हैं ब्रेस्ट मसाज की। ब्रेस्ट मसाज करने के लिए आपको चाहिए होगा ऑलिव ऑयल। और मसाज की मैं बात करूँ तो मसाज ब्रेस्ट को इनलार्ज करने के लिए बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट टिप्स होता है। इसका बहुत बड़ा योगदान होता है आपकी मसाज के। इससे आपके टिश्यूज़ जो होते हैं स्ट्रेच होते हैं। बिलीव के लिए मैं यहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका पौष्टिक एक तरह से आहार होता है उसका ऑयल। बच्चा एक ऑयल से ही वो पलता है। उसकी सुबह में, दिन में, दोपहर में उसकी मालिश हमेशा होती रहती है। एक बच्चा बस 2 चीज़ से ही पलता है, दूध हो या तो फिर वो उसकी मसाज। आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। मैं यहाँ ले रही हूँ ऑलिव ऑयल। आई होप आप अच्छे से देख पा रहे हो। और मैं यहाँ कुछ 4 टीस्पून यहाँ पे ऐड की हूँ एक बड़े चम्मच से। फिर मैं आपको यहाँ यूज़ करना है जेरेनियम एसेंशियल ऑयल। मैं इस सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। ये काफ़ी अफोर्डेबल है, बट आई नो इसका प्राइस आप देखोगे तो आपको ज़्यादा लगेगा, बट ये बहुत, मैं इसमें हमेशा डिस्काउंट चलते रहता है अच्छा खासा। मैं इसे 50% डिस्काउंट पे ली हूँ। आप चाहे तो आप भी ले सकती हो। तो मैं इसका 3 ड्रॉप्स यहाँ पे लूँगी। यू कैन सी ये बहुत पावरफुल होता है। ये एज ए अरोमा थेरेपी की तरह ये वर्क करता है। यूज़ कर रही हूँ लेमन ग्रास एसेंशियल ऑयल, जो आपकी, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ लैंग लैंग एसेंशियल ऑयल। इसके आपके 3 ड्रॉप्स लेने हैं, ज़्यादा नहीं। मैं सारे एसेंशियल के 3 ड्रॉप्स ही ली हूँ, ज़्यादा नहीं है। इतना पे बहुत अच्छे से ये वर्क कर देगा। मैं इस ऑयल को इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। यू कैन सी गाइस। ट्रांसफ़र करने के बाद आप इस डब्बे को बंद कर दें और अच्छे से सेक कर लें। आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से। और हाँ, आप जब भी अप्लाई करें ना इस ऑयल को सेक करके। और बस आपको, चलिए मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ विथ डेमो के साथ। मान लीजिए आपका कुछ इस तरीके का गर्ल्स का ब्रेस्ट है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यहाँ ऑयल लेना होगा। 1 से या 2 ड्रॉप आप ले सकते हो, ठीक है। आपको ऐसे मसाज करना है, ठीक है। इतनी देर तक मसाज करना है जब तक आपकी ऑयल आपके हाथों से गर्म ना हो जाए, ठीक है। गर्म हो जाता है तो यहाँ स्टेप 2 करना है, ठीक है। स्टेप 2 करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से आपको अपने ब्रेस्ट को ऐसे मसाज करना है और इस पर हाथ रखे कुछ देर तक। जैसे गर्म हो जाए हाथ ना, तो आपको इस पे कुछ देर तक रखना है ताकि ऑयल अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए डीपली। फिर स्टेप 3 क्या करना है, आपको इनवर्ट करना है ऐसे। ये डायरेक्शन आप हाथ का देख लो, वरना आप अपने ब्रेस्ट को साइज को ख़राब कर लोगे, तो मैं नहीं चाहती, ठीक है। तो आपको कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे मसाज करना है, ठीक है। फिर यहाँ स्टेप 4 की बात आती है, तो आपको ऊपर की तरह लिफ्ट करना है, अपलिफ्ट करना है। देख रहे हो, आपको ऐसे ऐसे मसाज करना है। इसी तरह आप अपने दोनों ब्रेस्ट को ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो ठीक है, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो या तो फिर अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हल्के हाथों से अपनी ब्रेस्ट की मसाज गोलाकार मोशन में अंदर की तरफ आपको इसे मसाज करना है पर डे। और इसे आपको लगभग 15 मिनट्स एक ब्रेस्ट की मसाज करनी है। अगर नंबर ऑफ़ टाइम्स की बात करें तो 300 टाइम्स एक ब्रेस्ट की होनी चाहिए, सुबह और शाम, तभी आपको इसके बेस्ट रिजल्ट मिल पाएंगे। एस्ट्रोजन रिच फूड का आप इसमें इंटेक किया करो। लाइक आप एप्पल्स खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, या हरी सब्जी या काबुली चना। आप देख लेना आप कौन सा क्या आपको प्रेफर करते हैं, बट लेकिन आपको ये सब चीज़ें बहुत लेना इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपको ये, और यहाँ आप चाहो ना तो आप दाल भी पी सकते हो, रोज़ 1 गिलास दाल पीते हो ना, ये डॉक्टर भी रिकमेंड करती हैं।
दाल पीने से आपके ब्रेस्ट बूस्ट होते हैं। साथ ही आप लहसुन की कलियां भी खा सकते हैं, या तो फिर आप अदरक भी खा सकते हैं। उसकी गर्माहट से उसमें बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, तो उसकी वजह से आपके ब्रेस्ट को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और मैं आपको बता दूं, ब्रेस्ट को इनलार्ज करने के लिए एस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन होता है जो आपके ब्रेस्ट को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव करता है, बूस्ट करता है। साथ ही आपकी थाइस की जो एरिया हो या तो फिर हिप्स की हो, उसको भी काफ़ी तेज़ी से बूस्ट करने की इसमें कैपेसिटी होती है। अगर आप नट्स वगैरह किसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत ही बेसिक टिप्स दूंगी जो आपके किचन में अवेलेबल होगा। आप उससे आप अपने ब्रेस्ट को बूस्ट कर सकती हैं। आपको यहाँ चाहिए होगा 1 चम्मच सौंफ। सौंफ कि आप इसको एज ए चाय की तरह भी पी सकते हैं, एज ए आप 1 चम्मच यूं ही आप चबा सकते हो, या तो फिर आप सौंफ को का एक पाउडर बना करके दूध में डाल करके आप इसे इनटेक कर सकते हो। ये काफ़ी ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है। यह सौंफ नॉर्मली लोग चबाते हैं। सौंफ में एस्ट्रोजन होता है जो आपके ब्रेस्ट को इनलार्ज करेगा, इंक्रीज करेगा, बूस्ट करेगा। साथ ही जो वोमेन्स अपने बच्चों को फीडिंग कराती हो, जो ब्रेस्ट फीडिंग है, वो वोमेन अगर सौंफ को इनटेक करती है तो उनकी मिल्क को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैं अपने ये रिसर्च के थ्रू बोल रही हूँ, बट अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, तब भी आप इसे इनटेक करें। ठीक उसी तरह मेथी होता है, दोनों लगभग सेम काम करता है। मेथी के बीजों को रेगुलर इनटेक करने से आपकी ब्रेस्ट भी इंक्रीज होंगी और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है मेथी। तो आपको रोज़ सुबह में, आपको रात को 1 चम्मच आपको पानी में डाल के भिगो के ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है, और सुबह उठ करके खाली पेट आपको उस पानी को पीना है। मेथी को नहीं खाना है आपको, वनली उसको पानी को पीना है, बस दैट्स इट। आपका यहाँ काम ख़त्म हो जाता है। और मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता देती हूँ। अगर आप कुछ पुशअप्स वगैरह कर सकती हैं तो मैं आपको अभी लाइव दिखा देती हूँ, उससे आप अपने ब्रेस्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्टेप 1, आप अपनी पहले बॉडी को टाइट कर ली, ठीक है, और अपने हाथ को कुछ ऐसे हॉरिजेंटल रखना है, ठीक है, और ऐसे ऐसे आपको रोज़ 10 मिनट तक कर सकते हो या 5 मिनट तक। तो जब शुरू करोगे ना तो कुछ ऐसे ही 5 मिनट तक करना, ऐसे धीरे धीरे करके 10 मिनट्स तक आप कर सकते हो। फिर यहाँ मैं दूसरा बता रही हूँ आपको, अपने इसे स्ट्रेच करना। आपको कुछ इस तरीके से हाथ रखना है अपने ब्रेस्ट के पास, ठीक है। आपको कुछ ऐसे फ्रंट करना, फिर बैक करना, फ्रंट करना, बैक करना। इसको भी 10 से मिनट तक कर सकते हो, दैट्स इट। और स्टेप 3 में आपको क्या करना है, आपको दीवार के ऊपर ऐसे ऐसे पूरा आपको वजन देना है, ठीक है, और खुद को ऐसे करना है। 1 2 3, कुछ इस तरीके से। अब कुछ होपफुली आप समझ पा रहे हो। या स्टेप 4 में आपको क्या करना है, आपको अपने इस तरह से कुछ अपने कंधों को ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाना है। इससे आपका यहाँ का जो नसें हैं ना, ये सब खुल जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा।